बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे जी। तो आज हम बना रहे हैं पोटली बैग और इसके साथ हम इस तरह से जो फ्लावर्स हैं उनको और गेंजा के कपड़े के ऊपर तैयार करेंगे। तो कपड़े की जो हम चौड़ाई लेंगे ना, वो हमने लेनी है 19 इंच और इसकी जो लंबाई है वो हमने लेनी है 12 इंच। ठीक है, ये सिंगल कपड़ा है। और इसके बाद हमने एक कपड़ा और लेना है, आप चाहें तो सेम कलर का भी ले सकते हैं। तो 8 इंच इसकी हमने चौड़ाई लेनी है और लंबाई हमने सेम नीचे वाले फैब्रिक की तरह ही लेनी है और इसको हमने एक साइड से इस तरह से स्टिच कर लेना। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। ठीक हो गया, ये देखें। स्टिच लगाने के बाद अब हमने इसको इस तरह से सीधा करना है और इसके बाद हमने इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ कर देना। ठीक है, इसकी जो रफ साइड है ना उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से। अब इसकी जितनी भी रफ सिलाइयाँ हैं ना वो अंदर की तरफ ही रहेंगी। अब इस तरह से हमने इसको जो है बिल्कुल इक्वल कर लेना है और इसके बाद हमने गोलाई में इसकी एक सिलाई और लगा लेनी है। सिलाई मैंने इसकी लगा ली है और फ्लावर्स भी मैंने इसकी तैयार कर लिए हैं, डोरी भी तैयार कर ली है और मोती भी रख लिए हैं और डोरी मैंने तिल्ले की तैयार की है। और ये वाले जो फ्लावर्स हैं ना, इसको मैंने बनाने का तरीका पहले भी बताया और गेंजा के दुपट्टे के ऊपर मैंने ये वाला फ्लावर्स जो है ना सेम इसी फैब्रिक के ऊपर मैंने आपको बनाना बताया और उसी फ़्रॉक के साथ मेरा ये वाला जो है पोटली बैग उसी फ़्रॉक के साथ है। तो अगर आप फ्लावर्स बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको इस फ्लावर्स को बनाने की जो वीडियो है वो मिल जाएगी। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ पे हमने इसकी स्टिच लगाने हैं तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेते हैं ताकि हमारे स्टिच जो हैं बिल्कुल इक्वल लगें। तो ये देखें जी, पहले मैंने सिलाई के ऊपर इसके बाद मैंने एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगा लिया। इसके बाद हमने कपड़े को यहाँ पे बिल्कुल सीधा करना है और इसमें हमने इस तरह से सोल्डरिंग आयरन की मदद से, यानी कि जो हमारे पास काविया होता है उसकी मदद से हमने इसमें दोनों साइड्स पे होल कर लेने हैं। अगर आपके पास काविया ना हो और तो आप ऐसा करिएगा, जो हमारे पास बड़ी वाली सुई होती है ना जिससे हम रज़ाइयों के अंदर टांके लगाते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर गर्म करने के बाद तो उसको थोड़ा सा इस तरह से गोल गोल करिएगा तो इस तरह से शेप आ जाएगी। इसके बाद मैंने इसकी ये वाली जो साइड थी ये बंद हो गई थी तो इसको मैंने यहाँ से इस तरह से पिन की मदद से जो है वो खोल लिया। अब यहाँ पे मेरे पास सेफ्टी पिन है, इसकी मदद से मैं ये वाली डोरी इसके अंदर ऐड करूँगी। डोरी बनाने का तरीका भी मैंने पहले बता चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में नहीं बता रही। तो अगर आपने वो भी सीखना है तो वो भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। पिंक कलर की डोरी बनानी मैंने बताई है, तो सेम उसी मेथड से इस डोरी को भी मैंने तैयार किया है। अब यहाँ पे मैंने एक सेफ्टी पिन ली है। पिन थोड़ी सी बड़ी थी, अगर आपके पास जो हम बालों में पिन लगाते हैं ना वो वाली पिन हो तो उसकी मदद से आप इसको जो हमारे पास डोरी है ना उसको इसमें लगाइएगा तो अच्छे से लग जाएगी। यहाँ आप ये वाली जो सेफ्टी पिन है ना, इसको ये वाली अगर आपके पास थोड़ी छोटी हो तो वो भी आसानी के साथ चले जाएगी। ठीक है, तो ये देखें जी, एक साइड से हमने इसको लगा लिया है, अब दूसरी साइड पे भी इसी की मदद से हम इसको लगाएंगे। अब हमने इसके ऊपर लगाने हैं फ्लावर्स। तो ये देखें जी, इस तरह से हम पहले एक फ्लावर लगाएंगे और दरमियान में यहाँ पे अब मैंने तिल्ला ऐड नहीं किया, यहाँ पे मैंने धागा ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक पर्ल लगा लेंगे और उसके बाद ये देखें जहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगाई थी ना डोरी की, उससे नीचे ये अगला पर्ल जो है ना, ये अभी मैं जो लगा रही हूँ सिलाई के, ये देखें नीचे है, सिलाई के ऊपर हमने इसको नहीं लगाना। इस यहाँ पे हमने अगला पर्ल नहीं लगाना, दूसरी साइड पे भी हमने डोरी के नीचे ही ये वाला मोती जो है ना उसको लगाना है। ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पे ये जो मैंने पहला फूल यहाँ पे लगाया ना, तो इसमें पहले मैं एक एक पर्ल ही लगाऊंगी और एंड पे मैं देखूंगी अगर मुझे लगेगा कि इसमें मुझे मज़ीद पर्ल जो हैं वो लगाने चाहिए तो मैं उसको बाद में लगा लूँगी। तो साइडों से ना इसको हम थोड़ा थोड़ा सा खुला रखेंगे और दूसरे जो फ्लावर्स हैं ना उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर रख के लगाऊंगी। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे कम ही
पर्ल लगा रही हूँ ताकि बाद में मुझे उतारने ना पड़े, तो आप भी इसी तरह से लगाइएगा। और इसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप मज़ीद पर्ल जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब दूसरा जो फूल है उसको हमने लगाना है, तो उससे पहले ये देखें जी, ये जो हमने ऊपर सिलाई जो नहीं थी ना लगाई, जो ऊपर पर्ल हमने नहीं थे लगाए, तो उसको लगाने का यही मकसद था। ना लगाने का मकसद ये था कि जब हम डोरी को इकट्ठा करें तो ये जो फूल है ना, ये बिल्कुल साथ चिपका हुआ ना आए, थोड़ा सा ये खुला खुला सा आएगा। अगर हम इसके ऊपर मोती लगा देंगे तो ये जो है बिल्कुल साथ ही चिपक जाएगा, तो ये बाहर की तरफ नहीं आएगा खुला सा। इसलिए आप ऊपर की तरफ जो है पर्ल ना लगाइएगा, ठीक है। आप ये देखें दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से लगा लेने। और इसके बाद मुकम्मल पर्ल लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, अब ना नीचे की तरफ हमने इसका अभी कपड़ा लगाना था, तो इस तरह से मैंने इसको रख लिया और गोलाई में इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। अगर आपने वैसे ही इसकी गोलाई में मेजरमेंट करनी है तो आप 6 इंचज़ राउंड में इसको काट लीजिएगा, तो बिल्कुल आपका बराबर आएगा। अगर आप मेजरमेंट जो है इससे ज़्यादा या बिल्कुल इतनी ही रखेंगे तो आप इसी तरह से जो है इसको माप लीजिएगा और इसके बाद इसकी कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग जो है वो कर ली है। अब यहाँ पे इसको हम रखेंगे और ये वाला जो कपड़ा नीचे मैंने गोलाई में लिया है ना, ये डबल कपड़ा है। इसके बाद हमने इसकी सिलाई लगा ली है और ये देखें जी, पर्ल जो है वो मैंने सारे यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। और यहाँ से इसके जो सिलाइयाँ हैं उनको भी हम खींच के इस तरह से गोलाई में कर लेंगे। अब ये जो मैंने डोरी बनाई थी ना, तो दोनों तरफ अभी मैंने यहाँ पे लटकन नहीं लगाई। तो अगर आप चाहें तो किसी और कलर की भी लटकन लगा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे तिल्ले के कलर की ही लटकन लगाऊंगी। जो तिल्ले की मैंने डोरी बनाई थी ना, सेम वो वाली ही मैं यहाँ पे सेम लटकन बनाऊंगी। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। और ये जो मैंने डोरी के नीचे घेरा लगाई थी ना, उसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से अंदर कर लेंगे। अब सुई में भी ना मैंने यहाँ पे माजरत, गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है तो इसलिए गाड़ी कभी कभी रुक जाती है। तो ये देखें जी, अब सुई में इस तरह से मैंने डबल तिल्ला जो है वो लगा लिया और इसके बाद मैंने नॉट इसमें लगाई है। और इस तरह से अब हम इसको जो है 8-10 दफ़ा या इससे ज़्यादा भी 12 या 15 दफ़ा भी आप इस तरह से राउंड इसको घुमाइएगा, ताकि अच्छे से ना इसका थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। और ये जो तिल्ला है ना, ये ज़्यादा मोटा नहीं है, जिस तरह हमारा नलकी का धागा होता है ना, उससे भी ये थोड़ा सा बारीक है। हर कलर का तिल्ला जो है वो आपको जरदोज़ी वाली दुकान से आसानी से मिल जाएगा। तो ये बारीक भी होता है, मोटा भी होता है। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो है ना, ये बारीक तिल्ला है। ये देखें जी, धागे से भी ज़्यादा बारीक है ये। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से पक्का कर लेना। 2-3 दफ़ा हम इसको पक्का करेंगे और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे नहीं काटना धागे को, दूसरे जो धागे हैं ना उनके साथ इसको मिलाते हुए यहाँ तक इसको काट लेंगे। और आगे से जितने भी ये जो है ना ऊपर नीचे धागे हैं, इनको हम बिल्कुल इस तरह से इक्वल कर लेंगे। ये देखें जी, अब हमने इसको कर लिया है तैयार। तो चारों लड़ियाँ इसी तरह से हम जो है वो रेडी कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से हम इसकी नॉट लगाएंगे और इसके बाद जितनी भी आप इसको टाइट करना चाहें, दोनों साइड से आप इसको टाइट करते जाइएगा, तो ये आराम से हो जाएगी। जी, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ़ी अमान अल्लाह।